इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत
शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। विद्यार्थी मित्रों, आपने यह कविता का समूह गान अभी सुना होगा। आशा करता हूँ वह आपको अच्छा लगा होगा। तो यह काव्य का अभ्यास करने से पहले हम इसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में कुछ बातें करेंगे। जो यह है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को। चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो। माँ, यह वसंत ऋतु। हम सब सुमन एक उपवन के अपनी उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। बच्चों, यह काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। बच्चों, यह काव्य में देश के वीर सपूतों को अपने देश का नवनिर्माण करने के लिए एक बहुत अच्छा और प्यारा संदेश दिया गया है। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों। पहली पंक्तियां हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि यह कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, हे अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और अब आज़ादी की सुबह हो गई है। अब तुम अज्ञान की नींद को छोड़ दो, आलस्य की नींद को छोड़ दो और जाग जाओ, क्योंकि देश के नवनिर्माण में अभी अपना मन लगाओ। देश के निर्माण के लिए आप कार्य करने लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से एक नया उत्साह भरना है, उसमें नए प्राणों का संचार भी करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों से नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही है। अब अपने जीवन में
नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले भी नए लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आप देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। बच्चों, कवि यह कहते हैं कि इसका हम गुजराती अनुवाद देखें तो, हे ભારત માતાના અમર સપૂતો, ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે. હવે તમે અજ્ઞાન અને આળસની નિંદ્રામાંથી ઊંઘમાંથી જાગી જાઓ અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ. તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે. તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે. કારણ કે આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં, નવી સવારમાં નવી નવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. નવા નવા વિચારોના કિરણો જાણે ચારે બાજુ ફેલાઈ રહ્યા હોય ને એવું લાગે છે. સૌ પોતાના જીવનમાં લોકોના મનમાં સમજી રહી છે. સૌના દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણ તો તમારે યુગો યુગ આપવાનું છે અને તેમને डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कवि कहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित हो गई है. पेड़ों की डालों पर बैठे जो है वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं. बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं. हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है. इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं. इसका मतलब है कि આઝાદીના નૂતન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે. વૃક્ષોની દાળ પર બેઠેલા પક્ષીઓના સ્વરોમાં નવીનતા છે. તેઓ પણ જાણે ખુશીનું કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યા છે. બગીચાઓમાં ભમરા ગુંજન કરી રહ્યા, મસ્તીથી ચોરતરફ ઉડી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. હે દેશના સપૂતો, સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં નવો યુગ આવ્યો છે. આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે પણ નવા રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. बच्चों, कवि यह कह रहे हैं कि इधर उद्यान में बोले तो बगीचे में, इधर बाग में, बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है. हर एक फूल मुस्कुरा रहा है. सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है. ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है. ये देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी बगीचा को, बाग को गुंजित करना है. એનો એવો થાય છે કે આપણા દેશના બગીચામાં, બાગમાં કળીઓ ખીલી રહી છે અને ફૂલો જાણે હસી રહ્યા હોય ને એવું લાગે છે. આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાના સૂર્યનો પ્રકાશ ફેલાઈ ગયો છે. એવું લાગે છે કે ભારતનો દેહ, આખો ભારત દેશ જાણે સોનેરી નગરી થઈ ગયો હોય ને, સોનેરી રંગનો થઈ ગયો હોય ને એવું લાગે છે. હે દેશના સપૂતો, તમારે પોતાની મંગલમય વાણીથી આ સંસારરૂપી બગીચાને ગુંજિત કરવાનો છે. सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो.
बच्चों, कवि कह रहे हैं कि कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का एक पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। बच्चों, कवि कहते हैं कि अपनी सच्ची संपत्ति अपनी विद्या है, अपना ज्ञान है। इसे संभाल कर रखो, इसे जितना बढ़ा सको उसे इतना बढ़ाओ। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक है और पुजारी भी है। जैसे उसकी रक्षा भी हमें करनी है और उसकी पूजा भी हमें करनी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। बच्चों, उसका जो अनुवाद देखें गुजराती में, तो કવિ દેશના બાળકોને એવું કહી રહ્યા છે કે આપણો દેશ એ સરસ્વતી માતાનું પવિત્ર મંદિર છે. અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે. તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે. તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પકડાવવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે. એટલે કે તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દેશનું ભવિષ્ય ઉજળું બનાવવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों. आशा करता हूँ कि तुम्हें यह काव्य का भावार्थ समझ में आ गया होगा और हम ये भी कह सकते हैं कि आप भी इस देश के अमर सपूतों बन सकते हो, क्योंकि बड़े होकर आप जो देश के लिए करेंगे, अपनी धरती माँ के लिए करेंगे, वही अमर सपूतों कर सकते हैं. तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप इसके भावार्थ को समझ गए होंगे. बच्चों, इस काव्य के बाद जो स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो मैं यहाँ वीडियो में भी उसका फ़ोटो डाल रहा हूँ, वह प्रश्नों, सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जो कि हमने पहले से बनाई है. कई बार आप वीडियो पूरा नहीं देखते, इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि क्या नोटबुक में लिखना है. इसीलिए मैं वीडियो के साथ साथ एक PDF भी भेजता हूँ, जिसे गृह कार्य के रूप में बताया करता हूँ, जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है. तो हम यहाँ ख़त्म करते हैं काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों. अस्तु.